गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज़ नॉट येट हैपन। ऐसे एक्शंस या ऐसे चीज़ें जो अभी फ्यूचर में होनी है, जो अभी तक हुई नहीं है, उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। तो इनका क्या रूल है यहाँ पर देख लीजिए। ग्रामेटिकल रूप से इनका जो रूल है, जो फ्यूचर टेंस का, वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को मैं एस से लिख रही हूँ, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट लिखा हुआ है। फिर आता है विल और शैल, और फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे जैसे हमने सब्जेक्ट में कोई भी नाउन या प्रोनाउन दोनों यूज़ कर सकते हैं हम। तो जैसे कि हमने यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ किया है शी विल प्ले लूडो, वह लूडो खेलेगी। तो यहाँ पर शी, फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट पहले यूज़ किया है, शी सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे फिर हमने विल यूज़ किया है, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है, और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जब सब्जेक्ट के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट रह जाता है तो उसे ऑब्जेक्ट के रूप में काउंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पे एक वह लूडो नहीं खेलेगी, इसको कैसे लिखेंगे? शी विल नॉट प्ले लूडो। यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर विल और शैल का यूज़ किया हमने, फिर उसके बाद यहाँ पर नॉट लगा दिया, और लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से क्या वो लूडो खेलेगी? अब हम इसका यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम अगर किसी भी चीज़ को क्या के रूप में बनाना होता है तो हम वर्ब को आगे कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम आगे कर देते हैं सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? शी, और विल और शैल हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हमने विल को हमने आगे कर दिया। विल शी प्ले लूडो, क्या वो लूडो खेलेगी? तो ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बात जानने वाली है कि विल और शैल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो यहाँ देखो, शैल का उपयोग जो होगा वो सिर्फ आई और वी के साथ होगा, बाकी सबके साथ विल यूज होगा। चाहे किसी का नाम है, चाहे कुछ भी है, सबके साथ विल यूज होगा। बस आई और वी जहां आ जाए वहां शैल का उपयोग होगा, बस इतना ध्यान रख लो। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये भी बात ध्यान रखना। अब फ्यूचर टेंस का हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, यूज़ कहाँ करते हैं, उसका ज़रा देख लो। फ्यूचर फैक्ट के बारे में, यानी कि जो चीज़ होनी ही होनी है फ्यूचर में, उसके बारे में जब हम बात करते हैं। जैसे द सन विल राइज एट 7 AM, सन सुबह 7 बजे उगता है, तो ये एक फैक्ट है। तो आजकल सर्दियों में 7 बजे ही उग रहा है सुबह सन, तो यहाँ पर जो है ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है। ठीक है, इसको बोलने के लिए हम जो है फ्यूचर टेंस का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है एक्सप्रेस अ सडन डिसीजन। मान लो कि मैंने सडनली कोई डिसीजन ले लिया है, तो उसको मैं एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब उसको बोलने के लिए आई शैल यूज फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे आएगा आई शैल हैव राइस इंस्टीड ऑफ चपाती। अचानक से मैंने राइस लेने का फैसला किया है, तो मैं बोलूँगी आई शैल हैव राइस इंस्टीड ऑफ चपाती। मैं चपाती नहीं, मैं राइस लूँगी, इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रॉमिस को करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, रिफ्यूज़ करने के लिए, या फिर ऑफर करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ही विल कीप हिज प्रॉमिस, वो अपना प्रॉमिस रखेगा। रिया विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, रिया तुम्हें तुम्हारे होमवर्क में हेल्प करेगी। यहाँ पर देखो सब जगह विल आ रहा है सिवाय आई के साथ यहाँ पे शैल का उपयोग हुआ है, और वी के साथ शैल का उपयोग होता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। यहाँ पे सन के साथ विल लगा है, ही के साथ विल लगा है, रिया के साथ विल लगा है, शी के साथ विल लगा है, आई के साथ यहाँ पे फिर से शैल आ गया। तो प्लान्स और इंटेंशंस को बताने के लिए भी यहाँ पर वी शैल यूज द फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पे देखो शी विल विजिट हर ग्रैंडफादर टुमारो, वो अपने ग्रैंडफादर के से मिलने जाएगी, या फिर ग्रैंडफादर के पास जाएगी कल, आने वाले कल में। ठीक है, शी, यहाँ पे क्या है ये, सॉरी ये हो गया, आई शैल रीड अ स्टोरी बुक टू नाइट, मैं आज रात को स्टोरी बुक पढ़ूंगा। फ्यूचर प्रेडिक्शन करने के लिए, किसी को फ्यूचर की कोई भविष्यवाणी करनी हो, तो द स्काई इज़ गेटिंग डार्कर, जो स्काई है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है,
इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। तो इस तरीके से हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर फ्यूचर के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिग्नल वर्ड्स के बारे में थोड़ा दे रखा है, वो समझ लीजिए। ये टाइमिंग सिग्नल वर्ड्स है। सिग्नल वर्ड्स वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये एक तरीके के फ्रेजेस होते हैं। ये टाइम से रिलेटेड फ्रेजेस हैं, इनको ज़रा देख लीजिए। टुमारो का मतलब है आने वाला कल, लेटर का मतलब है बाद में, इन 5 मिनट्स आने वाले 5 मिनट्स में, इन 2 आवर्स ये जो 2 घंटे जो चल रहे हैं उनके मतलब आने वाले 2 घंटे। नेक्स्ट है नेक्स्ट वीक मतलब अगले हफ्ते, नेक्स्ट मंथ अगले मंथ, टुनाइट आज रात को, और ऑन द वीकेंड मतलब जो सैटरडे संडे आता है उसको वीकेंड बोलते हैं। तो सैटरडे संडे को, इन द इवनिंग आज शाम को, नहीं इन द इवनिंग मतलब शाम को, बस इतना, आज नहीं लिखा ना, तो सिर्फ शाम को, इन द इवनिंग शाम को। नेक्स्ट है टुडे, टुडे मतलब आज, एट्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये सिग्नल वर्ड्स है फॉर टाइमिंग। तो ये सब मतलब हम फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं ये सारे वर्ड्स। तो अब यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स को सही, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। यहाँ पे हमें फ्यूचर टेंस के हिसाब से ये जो वर्ब्स दे रखी हैं इनको फिलअप करना है विल और शैल के साथ। तो यहाँ पर फर्स्ट देखो, आई के साथ जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे शैल यूज़ होता है, तो आई शैल और फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म ही दे रखी है। आई शैल कंप्लीट, बिल्कुल सेम टू सेम कंप्लीट आपको यहाँ पर लिखना है। आई शैल कंप्लीट, बस इतना लिखना है। आई शैल कंप्लीट माई टेस्ट ऑन टाइम, मैं अपना टेस्ट टाइम पर कर दूंगा। द गार्डनर, अब देखो गार्डनर है यहाँ पे, मैंने बोला था आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगेगा। तो यहाँ पे गार्डनर है तो यहाँ पे हम लगाएंगे विल। द गार्डनर विल वाटर द प्लांट्स इन द इवनिंग, वाटर, ठीक है। इस तरीके से वाटर ये पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा, लिख जाएगा, ठीक है। ये सारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही दे रखी है यहाँ पे एंड में, तो ये सेम टू सेम एज इट इज़ आ जाएंगी यहाँ पे। ये सारी फर्स्ट फॉर्म है, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम विल और शैल के साथ ऐसे ही लिख देनी है आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा कि जो गार्डनर है वो हर शाम प्लांट्स को पानी देता है। द गर्ल्स डैश विद ईच अदर ऑन द वीकेंड, तो यहाँ पर आएगा गर्ल्स के साथ विल, और यहाँ पर प्ले एज इट इज़ यहाँ पर लिख देना। जो गर्ल्स हैं वो हर वीकेंड खेलती हैं एक दूसरे के साथ। अब नेक्स्ट है आई शैल, यहाँ पे आ जाएगा शैल स्टडी हार्ड फॉर एग्ज़ाम्स, मैं एग्ज़ाम्स के लिए बहुत मेहनत से पढ़ूंगा। यहाँ पर अब देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि यू से आगे डैश दे रखा है ना, तो यहाँ पर यू के साथ क्या यूज़ होता है, विल, ठीक है। विल यू ओपन, यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, विल यू ओपन द विंडो प्लीज़, क्या आप विंडो खोल देंगे प्लीज़, इस तरीके से। नेक्स्ट है 6th वाला करेंगे, ही शैल, सॉरी ही विल टर्न, यहाँ पे बिल्कुल टर्न बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ लिख देंगे, ही विल टर्न 12 नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हो जाएगा। 7th वाला देखो, दे डैश एट 6 in the morning, वो 6 बजे निकलेंगे, वो सुबह 6 बजे निकलेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा दे विल लीव, LAVE, ये लीव जो है पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा, दे विल लीव। ये मैंने ठीक से लिखे हुए हैं, एक बारी पहले समझ लो, सो दैट अब यहाँ पे दे आया है फिर से, तो यहाँ पे फिर से विल आ जाएगा, और ये वाली फॉर्म जो है ये यहाँ पर आ जाएगी, मूव। दे विल मूव टू न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, वो अगले हफ्ते अपने नए हाउस में चले जाएंगे, ठीक है। ही डैश, यहाँ फिर से आ जाएगा विल, ही विल बिकम, यहाँ पे बिकम एज इट इज़ लिख देना, अ फेमस सिंगर, वो एक फेमस सिंगर बनेगा। सीमा, यहाँ पे फिर से नाम आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा विल, सीमा विल नॉट गो, ये गो एज इट इज़ आ जाएगा, टू हर फ्रेंड्स हाउस टुमारो, सीमा कल अपने फ्रेंड के हाउस में नहीं जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है डैश योर कजिन, तो यहाँ पे योर कजिन आ रहा है तो यहाँ पे आएगा विल योर कजिन्स कम टू नाइट, यहाँ पे कम आएगा, ठीक है, COME लिख देना। विल योर कजिन्स कम टू नाइट, क्या आपके जो कजिन्स है वो आज आएंगे, आज रात आएंगे, पूछ रहा है कोई। आई के साथ ऑब्वियस सी बात है शैल, आई शैल कॉल को भी यहाँ पे लिख देना, आई शैल कॉल यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, या मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, ठीक है। अच्छा वी, यहाँ पे फिर से शैल आ जाएगा, वी शैल
वॉच, वॉच को यहाँ पे लिख देना, वी शैल वॉच क्रिकेट ऑन संडे, हम क्रिकेट संडे को देखेंगे। आई के साथ फिर से शैल आ जाएगा, आई शैल ट्रैवल, यहाँ पे ट्रैवल लिख देना, जगह नहीं है ना तो मैं लिख नहीं पा रही हूँ। आई शैल ट्रैवल टू राजस्थान माई वीकेंड, मैं नेक्स्ट वीकेंड है, मैं राजस्थान को ट्रैवल करूँगा, मतलब मैं राजस्थान जाऊँगा नेक्स्ट वीकेंड, अगले वीकेंड, यानी कि अगले सैटरडे संडे। यहाँ पर 5th है तो 15 वाला देखते हैं अब। यहाँ पर शी विल प्रोबेबली रिकॉग्नाइज एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर मी, तो मुमकिन है कि वो मुझे पहचान ले, या फिर शायद वो मुझे पहचान लेगी, इस तरीके से इसका होगा हिंदी। तो अब मैं इसके आंसर्स दिखा रही हूँ आपको। तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा, आई शैल कंप्लीट, ओहो, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आई शैल कंप्लीट माई टेस्ट ऑन टाइम, मैं अपने जो टेस्ट है वो टाइम पर कंप्लीट कर लूँगा। द गार्डनर विल वाटर द प्लांट्स, द गर्ल्स विल प्ले, आई शैल स्टडी, विल यू ओपन द विंडो प्लीज़, क्या आप खिड़की का दरवाज़ा खोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर है फिर ही विल टर्न 12 नेक्स्ट मंथ, दे विल लीव एट 6 in the morning, 6 बजे, सुबह 6 बजे वो निकल जाएंगे। नेक्स्ट है दे विल मूव टू द नेक्स्ट मंथ, वो नेक्स्ट मंथ अपने नए घर में जाएंगे। ही विल बिकम फेमस सिंगर, ये फेमस सिंगर बनेगा। अच्छा, सीमा विल नॉट गो टू, यहाँ पर मतलब सीमा है तो विल आएगा, और यहाँ पे योर लिखा है तो भी विल आएगा, और सब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो आ ही रही है, ठीक है, सेम टू सेम है सारी। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर आई शैल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। और वी शैल वॉच क्रिकेट ऑन संडे, हम क्रिकेट संडे को देखेंगे भाई। अच्छा, आई शैल ट्रैवल टू राजस्थान नेक्स्ट वीकेंड, मैं राजस्थान नेक्स्ट वीकेंड जाऊँगा, नेक्स्ट सैटरडे संडे। और उसके बाद शी विल प्रोबेबली रिकॉग्नाइज मी, शायद हो सकता है कि वो मुझे पहचान ले, या मुमकिन है कि वो मुझे पहचान लेगी। तो इस तरीके से ये जो है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल गया होगा कि शैल जो है वो सिर्फ आई और वी के साथ लगा हुआ है, बाकी सब के साथ विल 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 लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको आंसर्स कंप्लीट करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब भरने हैं। और फर्स्ट फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी सारी, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़, ये सारी फर्स्ट फॉर्म है, तो एज इट इज़ मैंने विल और शैल के साथ लिख दी हुई है। तो आई होप ये आज के फ्यूचर सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। फ्यूचर सेंटेंसेस का रूल भी बहुत ईजी है, बस विल और शैल का थोड़ा खेल है, तो उनको समझ लेना। शैल हमेशा वी और आई के साथ आता है, बाकी सबके साथ विल यूज़ होता है, ठीक है। तो बस आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।